हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और मस्त और ज़बरदस्त वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये फोर्स लगाता है। ये फोर्स क्यों लगाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इस क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो फोर्स निकल करके आ जाता है वो हो जाता है आपको क्यू इंटू। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हैं तो ये चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कैसा होगा? तो ऑब्वियसली अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये चार्ज आपको निगेटिव रहा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पहला केस हम लेके चलते हैं। केस फर्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आपको मोशन देते हैं या कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक चार्ज लिए Q, जिसको V वेलोसिटी से अगर यहाँ पे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो है इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये V होगी और फाइनल वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगा। यहाँ से हम इजीली इसका एसिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे ये चार्ज Q अंदर आएगा तो एक फोर्स लगेगा इस पर QE, और ड्यू टू दिस फोर्स एक एसिलेशन बिल्डअप हो जाएगा उस चार्ज के लिए, और वो एसिलेशन जो आपको आएगा वो आ जाएगा QE बाई एम। ये QE बाई एम जो एसिलेशन होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर वो निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा एसिलेशन का। अब यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो अगर ये v को इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो ही लेते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी फाइनल आने वाला है वो क्या हो जाएगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो ही ले लिया, या फिर अगर ये u लेते हैं तो u प्लस ए टी हम लिखेंगे। अगर इसको जीरो ही कह रहे हैं तो जीरो प्लस ए के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? क्यू ई अपॉन एम इंटू हो गया टी। यानी जो v हो गया, ये v हमारे पास निकल के आ गया क्यू ई बाई एम इंटू टी। मतलब ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होगा। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, तो m मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा हाफ एम एम अपॉन जो है क्यू ई बाई एम टी का होल स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ से अगर हम m लिखें इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यहाँ से काम कट जाएगा तो ये आप लोगों को आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। ये हमारे चार्ज का काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो एस जो है टी टाइम में तो ये हाफ ए टी स्क्वायर होगा, जिसमें हम ए के जगह पे क्या रख सकते हैं? क्यू ई बाई एम इंटू में हमारे पास आएगा टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम टी हो जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत चीज़ें इसको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास
सेकेंड केस है वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, समथिंग यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है, नेगेटिव आप चार्ज नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिल्डअप होगा ये होगा। अगर हम इसमें एक नेगेटिव चार्ज थ्रो कर देते हैं इनिशियल स्पीड u से, क्या u नॉट ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है आपको इनसाइड द दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको जैसे जैसे चार्ज अंदर जाएगा चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि चार्ज हमने क्या लिया है, निगेटिव लिया हुआ है, सपोज इलेक्ट्रॉन ही लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। या कोई भी निगेटिव चार्ज हो तो हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन वो मूव करेगा, क्योंकि उस पर फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो बॉडी मूव करेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ से अगर ये टोटल डिस्टेंस हम ले लें आपको डी, ये डिस्टेंस हमने डी ले लिया, यहाँ पर आपको अगर ये टोटल डिस्टेंस आपको हम ये ले लेते हैं y, तो ये y क्या हो जाएगा, y हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो कोई है नहीं, तो सिंपल हम हाफ AT² लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी u नॉट, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 था, तो हम डायरेक्ट y इक्वल टू हाफ AT² यानी हाफ QE बाई m इंटू T² ले सकते हैं। और अगर इन टाइम t हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर x हो तो ये जो x होगा वो ऑब्वियसली हमारे पास u नॉट इंटू टी होगा। अगर यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बाई यू नॉट। अगर ये टाइम को ऊपर वाले इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो जो y हमारे पास निकल कर आएगा हाफ QE बाई m इंटू T²। अब यहाँ से t के प्लेस पर अगर x² बाई यू नॉट स्क्वायर लिख दें तो जो y आएगा हाफ QE बाई m इंटू x² बाई यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है दिखा रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², जो एक तरह से इक्वेशन ऑफ पाराबोला दिखा रहा है। इक्वेशन ऑफ पाराबोला है, मतलब जो बॉडी चलेगा पाराबोलिक पाथ पर चलेगा, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, यानी जो बॉडी जिस पाथ को ट्रेस करेगा वो हमारा हो जाएगा पाराबोलिक पाथ। ये तो हो गया। आगे अगर हमें बहुत कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे ये इस थीटा को फाइंड करना हो जिसको हम बोलते हैं डेविएशन, ये डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। बाय द वे अगर ये यहाँ पर आया एट टाइम टी में तो u तो फिक्स है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास क्या था, at यानी QE बाई m इंटू टी था। अगर ये थीटा है तो टेन थीटा हमेशा होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालने की बात करें तो टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी ये वो हो जाएगा हमारा QE बाई m इंटू टी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u नॉट, यानी ये जो आएगा QE बाई m u नॉट इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकाल चुके हैं तो थीटा भी निकाल सकते हैं इजीली, और ये थीटा हमारे पास निकल के आ जाएगा टेन इनवर्स QE t बाई
एम यू नॉट, एम यू नॉट। अब यहाँ देख लीजिए टी बाई यू नॉट को हम अभी देखे थे, जो एक्स था यू नॉट इंटू टी था, इस टी को अब उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या निकल कर आएगा, टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम यू नॉट, और टी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल्स टू यू नॉट इंटू टी, तो टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू नॉट, यानी ये यू नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी हमारा हो जाएगा आपका थीटा टेन इनवर्स। ये हमें डेविएशन निकाल कर दे देगा, डेविएशन बॉडी जो है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितना डेविएट हो जाएगा ओरिजिनल पाथ से, वो हमें ये इक्वेशन इजीली फाइंड करके दे देगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर एट टाइम टी हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली जो है आपको पोजीशन वेक्टर जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज यू नॉट इंटू टी होगा, ये हो गया हमारा आई कैप। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए यानी क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा जे कैप। यहाँ से हम एवरीथिंग फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक्स ना होकर के आप यहाँ से आर लिख सकते हो, ये पोजीशन वेक्टर एक तरह से लिख सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर जो होगा वो यू नॉट टी आई कैप प्लस हाफ क्यू बाई एम टी स्क्वायर जे कैप। ओके, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg, 10 to the power minus 3 kg and charge 5 microcoulomb is thrown at a speed of 20 meter per second against a uniform electric field of a strength कितना न्यूटन, how much distance will it travel before coming to rest momentarily। यानी मास दे रखा है हमारे पास 10 to the power minus 3 kg, चार्ज जो है Q वो है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। इसमें हम एक बॉडी को फेंक रहे हैं 20 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉडी को फेंक रहे हैं हम v इज इक्वल्स 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ए निकालना होगा, तो ए कितना होगा, ए आपको हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ये अगर हम निकालते हैं तो क्यू हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन हो जाएगा आपको m जो है 10 टू द पावर माइनस 3। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और पावर देख लें तो माइनस 3 ऊपर गया तो प्लस हुआ, तो माइनस 3 ऊपर गया प्लस 5 और 3 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, यानी 1000 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब ये जो होगा वो अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, तो अगेंस्ट में वर्क कर रहा है यानी ए की वैल्यू हम ले रहे हैं निगेटिव। यहाँ हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में हम यहाँ लिख दें। कह रहे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद बॉडी रुक जाएगी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया, जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डेट इज 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू हमारे पास एस, यही एस फाइंड करना है। अब 20 का स्क्वायर अगर दूसरे साइड भेजते हो तो ये आपको हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 2000 एस। यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट गए, चार से कट गया तो ये 5 टाइम्स में, यानी एस की वैल्यू आ गई 1/5 मीटर, यानी कि 0.2 1/5 0.2 मीटर हो गया, या 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 20 सेंटीमीटर, यानी जो बॉडी होगा वो आपको 20 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आगे के लिए ओके, थैंक यू सो मच।